जब जिंदगी दर्द दे तो उसे गले लगाओ। इजी लाइफ तो सब चाहते हैं, पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ उसके लिए चाहिए दोस्तों थोड़ा दर्द, थोड़ा जुनून और एक नेवी सील वाला एटीट्यूड। दोस्तों, ब्रेंट ग्रीशन एक फॉर्मर नेवी सील हैं और उनका मैसेज सिंपल है। जिंदगी कभी कभी सक करती है और वही वक्त होता है एम्ब्रेस करने का। मतलब जब सब कुछ गलत जा रहा हो, जॉब खराब, रिलेशनशिप टूट गया, हेल्थ गिर गई, तो भागना नहीं है बल्कि उस स्ट्रगल्स को अपना यार बनाना है। ब्रेंट कहते हैं अगर आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको चैलेंज, कमिटमेंट और कंट्रोल के 3 मंत्र समझने पड़ेंगे। नंबर 1, चैलेंज। दर्द से भागना नहीं, उसे फेस करना सीखो। ब्रेंट का सबसे बड़ा टेस्ट था हेल वीक, नेवी सील ट्रेनिंग का वो टॉर्चर फील्ड चैप्टर जहां 6 दिन तक ना सोने देते हैं ना चैन से रहने देते हैं। एक्सप्लोशन, स्मोक ग्रेनेड्स, मशीन गन, सब कुछ होता है, पर असली टेस्ट होता है सर्फ टॉर्चर, यानी बर्फ जैसे ठंडे समुंदर में घंटों बिताना। सुनने वालों, आपकी लाइफ में भी ऐसे हेल वीक्स आते होंगे जब सब कुछ खिलाफ लगता है, लेकिन याद रखना प्रेशर ही तो डायमंड बनाता है। ब्रेंट और उसके फेलो ट्रेनीज ने ये समझा, हर चैलेंज एक टीचर है, हर दर्द एक ट्रेनर है। तो नेक्स्ट टाइम जब लाइफ टाइट हो, बोलना आजा रे दर्द, देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। नंबर 2, कमिटमेंट। हाफ हार्टेड का जमाना गया, अब पूरा दिल चाहिए। ब्रेंट बोलते हैं जो लोग लाइफ में हाफ वे कमिटमेंट से जीते हैं उनकी कहानी हाफ ही रह जाती है। सील ट्रेनिंग में एक गोल्डन रूल है, या पूरा दो या छोड़ दो। और दोस्तों, ये प्रिंसिपल सिर्फ फौज में नहीं, हर जगह अप्लाई होता है, चाहे कैरियर हो, फिटनेस हो या अपने ड्रीम्स। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, कितने लोग यूपीएससी या आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर सिर्फ वो क्रैक करते हैं जो बर्न द बोर्ड्स लेवल डेडिकेशन लेके आते हैं। ब्रेंट कहते हैं कमिटमेंट का मतलब है नो प्लान बी, बस एक ही रास्ता, आगे बढ़ना। तो सुनने वालों, अपने लाइफ गोल्स के साथ एक ऑनेस्ट सवाल करो, क्या मैं पूरी तरह कमिटेड हूँ या बस ट्राई कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हो एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्रीशन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं नंबर 3 पर, कंट्रोल। जो हाथ में है उसको मास्टर बनाओ। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी रिसेशन, कभी हार्ट ब्रेक, कभी हेल्थ इशू, कुछ भी हो सकता है। पर ब्रेंट कहते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप बारिश रोक नहीं सकते, पर छाता लेके निकल तो सकते हो, राइट। सील ट्रेनिंग में एक मंत्र होता है, स्टे इन दी फाइट। जब दिमाग बोलता है मैं थक गया, तब भी हार्ट बोलता है एक रैप और, एक कदम और चल। मित्रों, अपने माइंडसेट, रिएक्शन और एटीट्यूड, ये सब कुछ आपके हाथ में है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर AP शर्मा ने एक रिसर्च कहता है जो लोग अपने स्ट्रेस को ब्लेम दूसरों पे डालते हैं वो ज्यादा ऑन्सियस होते हैं, पर जो लोग कहते हैं मैं हैंडल कर सकता हूँ, उनका रेसिलेंस 60% ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, बोलना मैं अपने दिमाग का रिमोट खुद के हाथ में रखूंगा। तो हमने सीखा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाना है तो चैलेंज से भागना मत, उनको फेस करना है। कमिटमेंट 100% चाहिए, 99.9% से काम नहीं चलने वाला। और कंट्रोल उस चीज पे रखो जो आपके हाथ में है, आपके थॉट्स, आपके एक्शन और आपका एटीट्यूड। और सबसे बड़ी बात, पेन से मत डरो, उसे पावर में बदलो। नो पेन नो गेन। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आज अपने लाइफ का एक ऐसा एरिया चूज करो जहां चीजें टफ चल रही हैं और लिखो एक लाइन कमेंट में, मैं इस चैलेंज को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हूँ। चाहे जॉब का स्ट्रेस हो या पढ़ाई का प्रेशर या प्रॉब्लम हो पर्सनल, अपना दर्द को मोटिवेशन में बदलो। और हाँ दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बुकऑक्स के साथ बने रहिए, लाइफ के सील कमांडो। अगले पार्ट में बताएंगे कैसे सील्स अपनी रूटीन, रिचुअल्स और रेसिलेंस के थ्रू बनते हैं अनस्टॉपेबल। मतलब डिसिप्लिन, हैबिट्स और मेंटल स्ट्रेंथ की असली बातें बुकऑक्स के साथ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए याद रखना, जिंदगी जब भी शक करे उसे एम्ब्रेस करो। भाइयों और बहनों, सुनने वाले दोस्तों,
बुक ऑक्स लेके आया है एम्ब्रेस दिस सक पार्ट 2 का जबरदस्त और जोशीला एपिसोड। अगर आपने पार्ट 1 एंजॉय किया था तो पार्ट 2 तो और भी पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम घुस रहे हैं रेसिलियंस के रियल साइकोलॉजी में। नेवी सील से लेके हमारी डेली लाइफ तक ये लेसन्स सब पे अप्लाई होता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक और डीप डाइव पेन को पावर बनाने की साइंस। जो लोग रिंग बजा के हार मानते हैं उनका नाम याद नहीं रहता, पर जो शक को गले लगाते हैं वही बनाते हैं हिस्ट्री। 70-80% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? सुनने वालों, ब्रेंट ग्रीशन कहता है नेवी सील ट्रेनिंग में 70 से 80% लोग फेल हो जाते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। 8 में से 6 से 7 लोग रिंग बजाकर ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, और जो बचे हैं उनमें एक कॉमन चीज होती है, वो लोग एम्ब्रेस दिस सक करना सीख जाते हैं। यानी वो दर्द, थकान, कंफ्यूजन और फियर से लड़ते नहीं, उसमें से स्ट्रेंथ निकालते हैं। BUDS ट्रेनिंग, जहाँ सिर्फ बॉडी नहीं दिमाग टूटता है। BUDS यानी बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन सील ट्रेनिंग कोई नॉर्मल बूट कैंप नहीं है, ये एक माइंड बॉडी ब्रेकडाउन फैक्ट्री है। आप सोचो, बार बार वर्बल और फिजिकल अटैक, फ्रीजिंग वाटर में आवर्स बिताना, और साथ ही साथ इमोशनल ब्रेकडाउन, और ऊपर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कीप स्माइलिंग। सुन के ही पसीने आ जाएंगे, लेकिन सील्स कहते हैं स्माइल थ्रू द पेन। ये ट्रेनिंग तुम्हें एक चीज सिखाती है, तुम पेन से दोस्ती कर लो तो पेन तुम्हारा फ्यूल बन जाता है। तो सवाल ये है, वो कैसे कर पाते हैं? क्या उनके मसल्स हमसे बड़े हैं? नहीं। क्या उनका स्टैमिना ज्यादा है? शायद नहीं। पर सबसे बड़ा फैक्टर है उनका माइंडसेट। दोस्तों, ये वही माइंडसेट है जो उन्हें बोलता है तू थक गया है तो क्या हुआ, रुकना अलाउड नहीं है। ब्रेंट कहते हैं पेन से भागना इजी है, पर ग्रोथ वहीं होती है जब आप उसे फेस करते हो। और इसका राज साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। साइकोलॉजी ऑफ रेसिलियंस। दर्द से जीतना वाले का दिमाग अलग काम करता है। आपने कभी ऐसा मोमेंट फेस किया है जहां लगा हो ये कैसे होगा, छोड़ देता हूं? हो सकता है एग्जाम, ब्रेकअप, जॉब लॉस या हेल्थ इशू हो। नॉर्मल रिएक्शन होता है दर्द से बचना, पर ब्रेंट बोलते हैं अवॉइडिंग पेन मीन्स अवॉइडिंग ग्रोथ। दोस्तों, दर्द से दूर भागोगे तो आप अपना पोटेंशियल कभी नहीं देख पाओगे। जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं वो दर्द से दोस्ती कर लेते हैं। जैसन रेडमैन, सील कमांडो जो 7 गोलियां खा के भी खड़ा रहा। आइए मिलते हैं एक ऐसे हीरो से, रिटायर्ड सील जनरल जैसन रेडमैन। ये बंदा रियल लाइफ टर्मिनेटर है। बैटल में 7 बुलेट्स लगी, 7 गोलियां, और उसके बाद भी जैसन ने विक्टिम बनने से मना कर दिया। जब लोग उसके हॉस्पिटल रूम में मिलने आए तो उन्होंने नोटिस किया दरवाजे पे एक बड़ा सा नोट चिपका था, दिस इज नो पिटी जोन। जैसन ने बोला, हाँ मुझे पेन हो रहा है, पर मैं खुद पे तरस नहीं करूंगा, मैं रिकवर करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, वो रिकवर हुआ, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेसन क्या मिला? जैसन का स्टोरी हम सब के लिए एक लेसन है। हर इंसान के पास चॉइस होती है, विक्टिम बनना या फाइटर बनना। जब जिंदगी ठोकर मार के जमीन पे गिराए तो आप क्या करते हो? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? विक्टिम माइंडसेट। अब दिखाता हूँ मैं कैसे वापस आता हूँ, फाइटर माइंडसेट। जैसन ने चूज किया ऑप्शन 2, फाइटर माइंडसेट। एम्ब्रेस द सक इक्वल टू रिएक्शन का मास्टर बनो। ब्रेंट कहता है वी कांट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू अस, बट वी कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ वी रिएक्ट। तो दोस्तों, अगली बार जब बॉस चिल्लाए, पार्टनर इग्नोर करे, लाइफ अनफेयर लगे, तो सोचना रिएक्शन का रिमोट मेरे हाथ में है। बुक ऑक्स टेक अवे टाइम। दर्द का मतलब डिफीट नहीं होता। आज का बड़ा लेसन याद रखना दोस्तों, पेन परमानेंट नहीं होता, पर रिएक्शन परमानेंट बना सकता है। हर प्रॉब्लम के 2 फेस होते हैं, या तो वो तुम्हें तोड़ देगी या बना देगी, और तुम्हारे पास चॉइस होती है टू ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू। सुनने वालों, आज एक काम करो, आपने लाइफ के किसी एक पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करो और कमेंट में लिखो, मैं इस दर्द को डिफीट नहीं ड्राइव बनाऊंगा।
और अगर इस चैप्टर ने आपके अंदर थोड़ा भी जोश जगाया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। बुक ऑक्स पर हम लाए हैं मोटिवेशन, सील स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, देसी टच के साथ। अगली बार हम देखेंगे कैसे सील्स अपने रिचुअल्स और रूटीन से बनते हैं अनस्टॉपेबल। डिसिप्लिन, डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी के असली राज नेक्स्ट पार्ट में इसी बुक ऑक्स के चैनल पर। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक याद रखना, सही माइंडसेट से हर दर्द एक दावत बन जाता है ग्रेटनेस की। दोस्तों, आप सुन रहे हो एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्रीसन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। दोस्तों, अब आते हैं पार्ट 3 पर, वैल्यूज, विजन और फाइटर बनने वाली थिंकिंग। बुक ऑक्स के इस नए पार्ट में हम लाए हैं एक और धमाका। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 सुना है तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि लाइफ के हर दर्द में छुपी होती है एक कहानी, एक अपॉर्चुनिटी। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे कैसे आप ऑब्स्टिकल्स को रोड ब्लॉक नहीं, ग्रोथ के स्टेपिंग स्टोन्स बना सकते हो। तो रेडी हो जाओ एक और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड होने वाली है थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन और इंस्पिरेशन से भरी हुई। जिंदगी के रास्ते में जब मिले रोक, समझ लो ये ग्रोथ का है एक और टोक। सुनने वालों, जब भी हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं हमारा डिफॉल्ट रिएक्शन होता है ये मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन ब्रेंट ग्रीसन कहता है ऑब्स्टिकल्स एक रोड ब्लॉक नहीं होता, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। अगर हम अपनी नज़र बदल लें तो हम प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटी देखने लगते हैं। वो एनर्जी जब हम कंप्लेन में लगाते हैं उसे एक्शन में लगा दो और देखो कैसे जिंदगी शिफ्ट होती है। ग्रोथ की शुरुआत कहाँ से होती है? सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन दोस्तों, ग्रोथ तभी होती है जब आप खुद को जानते हो। ये जर्नी सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होती, क्लैरिटी भी चाहिए होती है। ब्रेंट बोलते हैं पहले ये समझो कि तुम हो कौन, फिर डिसाइड करो तुम क्या बनना चाहते हो। और उसका पहला स्टेप है अपना कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। कोर वैल्यूज आपकी लाइफ का इनर कंपास। सुनने वालों, जरा सोचो, हर डिसीजन जो आप लेते हो, हर रिएक्शन जो आप देते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर के वैल्यूज उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ब्रेंट कहते हैं वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ रेसिलियंस और इन्हें समझने का एक सिंपल सा एक्सरसाइज है। बुक ऑक्स पे करते हैं मिनी एक्टिविटी। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करें। हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। ऑडियो में भी आपको चाहिए एक पेन, थोड़ा सा पोस्ट इट नोट्स या एक ब्लैंक पेज, 5 मिनट का फोकस टाइम। अब दोस्तों सुनो बहुत ध्यान से। स्टेप 1 है जॉट डाउन 4 to 6 कोर वैल्यूज। 4 से 6 वैल्यूज ऐसी आप लिख लो उस पेपर पे। ओवरथिंक मत करो, जो फर्स्ट 4 से 6 चीजें तुम्हारे दिमाग में आए लिख लो। ये हो सकता है हेल्थ हो, फैमिली, फेथ, इंटीग्रिटी, ग्रोथ, डिसिप्लिन, फ्रीडम, सर्विस। सोचो क्या चीजें तुम्हारे डिसीजन में इन्फ्लुएंस करती हैं। अब नंबर 2 पर आते हैं, फील इट, डोंट जस्ट राइट इट। ब्रेंट बोलता है कोर वैल्यूज को सिर्फ लिखने का काम मत समझो, उन्हें जियो भी। अगर आप हेल्थ को वैल्यू मानते हो तो क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो? क्या आप फास्ट फूड को अवॉइड करते हो? क्या आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो? अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है तो क्या आप दिन में उनसे बिना फोन के क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो? वैल्यूज इक्वल टू थ्योरी नहीं, डेली प्रैक्टिस बननी पड़ती है। सपोर्टिंग बिहेवियर्स, वैल्यूज को डेली लाइफ में लाना। ब्रेंट एक और इम्पोर्टेंट बात करता है, वैल्यूज बिना बिहेवियर के सेल्फ डेकोरेशन होते हैं। इसलिए हर वैल्यू के लिए डिफाइन करो एक छोटी सी डेली या वीकली एक्शन, और वो होना चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल। जैसे हेल्थ के लिए रोज 30 मिनट वॉक, एक फ्रूट रोज, वाटर ट्रैकर यूज करना। ग्रोथ के लिए हफ्ते में एक सेल्फ हेल्प बुक का चैप्टर पढ़ना, या तो मेरे दोस्तों बुक ऑक्स पर ऑडियो सुनना। फेथ के लिए रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना। दोस्तों एक बात याद रखना, वैल्यूज लिखने में 1 मिनट लगता है, उन्हें जीने में लगता है एक लाइफ टाइम। पर अगर आप हर दिन एक छोटी सी एक्शन बनाएंगे तो वो वैल्यूज आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। दोस्तों आपका इनर जीपीएस, जब आप
लाइफ के किसी कंफ्यूजिंग मोड पे होते हो तो आपका इनर जीपीएस होता है आपके वैल्यूज। जैसे गूगल मैप्स डायरेक्शन देती है, वैसे ही वैल्यूज आपको बताती हैं क्या सही है और क्या गलत है, क्या जरूरी है और क्या इग्नोर करना चाहिए। और जब आपको अपना डायरेक्शन क्लियर होता है तो दर्द भी मैनेजेबल लगता है, प्रॉब्लम्स भी टेम्परेरी लगती हैं और फियर भी मोटिवेशन में बदल जाता है। तो दोस्तों, आपने इस पार्ट में बुक ऑक्स पर क्या सीखा? जिंदगी का हर गोल तभी मीनिंगफुल बनेगा जब वो आपके वैल्यूज से अलाइन करेगा। तो अपने गोल्स को पहले अपनी वैल्यूज चेक करो। क्या आप जो चेज कर रहे हो वो सच में आपके कोर बिलीफ से मैच करता है? आज का मिशन छोटा सा पर पावरफुल है। अपने टॉप 5 वैल्यूज लिखो। हर एक के लिए एक छोटी सी डेली हैबिट डिसाइड करो। और अगर आप हैबिट बनाने में थोड़े टफ फील करते हो तो आप हमारी टाइनी हैबिट्स बाय बीजे फॉग सुन सकते हो। नंबर 3 आता है 7 दिन के लिए फॉलो करो बिना स्किप किए। अब 7 दिन तक आप जब कोई चीज फॉलो करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और अगर 7 दिन आप अगर फॉलो कर लेते हो तो इसको 21 दिन के लिए फॉलो करना ना भूलना। और अगर आप बुक ऑक्स के फैम के साथ शेयर करना चाहें तो कमेंट में लिखो मेरी कोर वैल्यू है डैश और मैं रोज डैश करता हूँ। अब ये लिखने से आप सोचोगे कुछ नहीं होगा, मगर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं छप जाएगा और आपकी रियल लाइफ में उतर आएगा। अगला एपिसोड लेके आएगा एक और बॉम्बशेल, डिसिप्लिन, पर्पस और मिशन ड्राइवन जिंदगी के टूल्स, जहां सील्स की तरह हम अपनी जिंदगी का वॉरियर माइंडसेट डेवलप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक याद रखना, जब वैल्यूज स्ट्रांग हो तो हर स्टॉर्म एक नया शोर बन जाता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही हो तो लाइक करो। अगर आपने कुछ सीखा है तो शेयर करो। चाहते हो और सुनना तो प्लीज सब्सक्राइब करो। बुक ऑक्स नॉलेज का नॉकआउट पंच है। दोस्तों, आप सुन रहे हो एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्रीसन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। आज हम आ गए हैं एम्ब्रेस द सक पार्ट 4 के साथ, जहां बात होगी डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और रेसिलियंस की, यानी कैसे अपनी वैल्यूज को सिर्फ लिखने तक नहीं जीने तक ले जाते हैं। वैल्यूज तो ठीक हैं, पर एक्शन क्या है? पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कैसे अपने कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करना चाहिए। आज हम लेके जा रहे हैं उस कन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल तक। मान लो अपनी एक वैल्यू है इंटीग्रिटी, लेकिन सवाल है उसको जीना कैसे है। ब्रेंट कहता है इंटीग्रिटी का मतलब है सही चीज करना इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अगर आप सच में इंटीग्रिटी को जीना चाहते हो तो ये छोटी छोटी डेली एक्शंस में दिखेंगे। सच बोलना इवन व्हेन इज अनकंफर्टेबल, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहे मूड हो या ना हो, सही के लिए स्टैंड लेना इवन अगर सब उल्टा कह रहे हो। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सुनने वालों, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करना मैटर करता है। योर एक्शन मैटर्स अ लॉट। तो हर वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक और रियलिस्टिक बिहेवियर बनाओ। जैसे वैल्यू इंटीग्रिटी, बिहेवियर हर ईमेल या मैसेज में सच्चाई से लिखना, डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करना, हो सके तो टू डू एक ऐप इंस्टॉल करना और उसको रोज फिल करके उन टास्क को कंप्लीट करना। वैल्यू मतलब ग्रोथ करना, बिहेवियर रोज 10 मिनट सेल्फ लर्निंग या तो मेरी बुक ऑक्स पे ऑडियो बुक सुनना। वैल्यू अपने काम में डिसिप्लिन लाओ। बिहेवियर सुबह के एक ही टाइम पे उठना, बिना स्नूज किए अलार्म बंद करना। अगर आप सुबह उठने की ताकत को नहीं जानते तो रॉबिन शर्मा की लिखी हुई 5 AM क्लब हमारे बुक ऑक्स पे सुनना मत भूलना, क्योंकि वो आपकी लाइफ चेंजिंग बुक है। टेक्नोलॉजी से बनो वैल्यू वॉरियर। हम सब बिजी हैं, लाइफ छोटी नहीं डिस्ट्रैक्शन से बढ़ी हुई है। तो ब्रेंट का सोल्यूशन क्या है? उसे करो कैलेंडर एप्स, गोल सेटिंग टूल्स या नोट ऐप। तो ट्रैक करो अपने डेली बिहेवियर। कुछ टिप्स हैं, हर संडे रात को प्लान करो नेक्स्ट वीक के हैबिट्स। राइट योर वैल्यू बेस्ड एक्शंस ऑन स्टिकी नोट्स ऑन फोन वॉलपेपर्स। यूज हैबिट ट्रैकिंग एप्स लाइक हैबिटिका या स्ट्रीक्स या सिंपल नोट्स बनाना। जितनी बार आप उन्हें देखोगे उतनी बार आपको याद आएगा मैं किसी चीज के लिए खड़ा हूँ। अब दोस्तों, जैसे कि आपने टू डू लिस्ट बनाई और आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? चलो एक रियल बात करते हैं।
आपने प्लान बनाया है, रोज वर्कआउट करूंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, बट फिर संडे को समोसा पार्टी हो गई और मंडे को नींद में अलार्म छूट गया, तो क्या हुआ? क्वाइट कर दोगे? नहीं दोस्तों, मिस्टेक हुई है, उससे सीखो, उससे ग्रो करो। ब्रांड बोलता है हर सेटबैक एक फीडबैक है, हर फेलियर एक टीचर है। ब्रेन कॉल्यूसेस माइंडसेट बनाते रहो। जैसे फिजिकल कॉल्यूसेस बनते हैं जिम जाके, वैसे ही ब्रेन कॉल्यूसेस बनते हैं मेंटल स्ट्रगल से। जब आप बार बार अपने डिसिप्लिन से बैक बाउंस करते हो, तब आपका ब्रेन टफ बनता है। डिसिप्लिन इज पेनफुल पर रिवॉर्ड इज पावर। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लग रहा हो ये तो मुश्किल है, मैं तो वापस फेल हो जाऊंगा, तो याद करो मैं ब्रेन कॉलर्स बना रहा हूँ। हर बार गिर के उठना भी एक स्किल है। क्या दोस्तों आपको याद है एक सलमान खान की मूवी आई थी सुल्तान, उसमें एक कोटेशन कहा गया था, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप उठते रहते हो। तो उठना मेन स्किल है। तो दोस्तों आपने इस पार्ट में अब तक क्या सीखा? छोटी छोटी गलतियां होंगी, पर वो गलतियां आपको डिफाइन नहीं करती। उसे एनालाइज करो। क्या टाइम मैनेज नहीं हुआ? क्या टेम्पटेशन ज्यादा था? क्या रिमाइंडर सेट नहीं किया? बस इतना समझना है। प्रॉब्लम समझ गई तो सोल्यूशन बन गया। एक सक्सेस का फॉर्मूला है, स्मॉल एक्शंस प्लस डेली कंसिस्टेंसी इक्वल टू लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेते हो तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हर वैल्यू सिर्फ एक वर्ड है जब तक उसके पीछे डेली एफर्ट नहीं है। आज से एक सिंपल सा रूल अपनाओ। एक कोर वैल्यू लो, एक स्पेसिफिक बिहेवियर लिखो, एक वीक तक बिना स्किप किए उसको फॉलो करो। फेल अगर हुए रिफ्लेक्ट करो, रीस्टार्ट करो। और अगर आप बुक ऑक्स के लॉयल लिसनर हो तो अपने एक्शंस प्लान हमें भी बताओ। कमेंट करो या लिखो अपने नोट्स ऐप में, मेरी वैल्यू है डैश और मैं रोज डैश करता हूँ। छोटी सी हैबिट बड़ा फर्क बनाती हैं। यही है एटॉमिक हैबिट की मेन लाइन, यही है सील माइंडसेट, यही है देसी रेसिलियंस। दोस्तों अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे करें डीप डाइव इनटू मिशन ड्राइवन लाइफ और कैसे बनाएं अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई जो रोज उठाए। तब तक के लिए लाइक करो अगर कुछ नया सीखा, शेयर करो दोस्तों को भी अगर उन्हें चाहिए थोड़ा सील स्टाइल डिसिप्लिन। सब्सक्राइब करो बुक ऑक्स, क्योंकि यहाँ हर बुक बनती है एक देसी मास्टर क्लास। दोस्तों तब तक के लिए याद रखना, कामयाबी उनकी होती है जिनकी वैल्यूज होती हैं और डिसिप्लिन से वो डेली जीतते हैं। पार्ट 5 एम्ब्रेस द सक। स्ट्रेस से सीख, फेलियर से फायर, ग्रिट और ग्रोथ का एक और सील लेवल डोज देसी फ्लेवर के साथ। जब जिंदगी फेंकती है चैलेंज का बाउंसर तो सील्स नहीं झुकते, वो उसे पकड़ के बना लेते हैं एक नया सिक्सर। वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ एम्ब्रेस द सक बाय ग्रेंट ग्लीसन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स, जहां आज हम करेंगे बात उस माइंडसेट की जो फेलियर को भी फ्यूल बना देता है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे एपिसोड के लिए जहां हम करेंगे स्ट्रेस को समझने का ट्राई, देखेंगे कैसे फेलियर से बनता है फ्यूचर और जानेंगे एक सील मिशन की क्रेजी स्टोरी जिसमें गोट्स, मड और मर्सिडीज सब कुछ था। पहले बात करें रीफ्रेमिंग की। सुनने वालों, कभी ऐसा लगता है कि लाइफ के प्रॉब्लम्स आपको रोक रहे हैं? ब्रांड कहते हैं ऑब्स्टिकल्स आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर साइन बोर्ड्स। यानी अगर हम अपने प्रॉब्लम्स का एंगल चेंज कर दें तो वही दर्द बन सकता है हमारा दरवाजा सक्सेस का। रीफ्रेम करो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इनटू ये मुझे क्या सिखा रहा है। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज, मेक अ गेम प्लान। पिछले पार्ट में हमने कोर वैल्यूज लिखने की बात की थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेक अ स्ट्रेटेजी, एक एक्शन प्लान जो उन वैल्यूज को डेली लाइफ में ले आए। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू फैमिली, एक्शन हर दिन रात को बिना फेल 10 मिनट फैमिली के साथ फोन पे या डिनर टाइम करना। वैल्यू अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना, एक्शन अपने टाइम को खुद रेस्पेक्ट करना, नो बोलना अननेसेसरी लोगों को। वैल्यूज तभी काम के हैं जब वो डिसीजंस और एक्शंस में दिखते हैं। सील स्टोरी टाइम, मिशन, मड और महम। चलो अब एक धमाकेदार स्टोरी सुनते हैं ब्रांड के सील मिशन से। बात है इराक के एक रूरल एरिया की। मिशन लोकेट एक हाई वैल्यू टारगेट। सीन फुल कॉन्वॉय, फुल गियर,
फुल फोकस, लेकिन बैंग, एक हमवी का टायर पलट जाता है। इमरजेंसी हर्ट, टीम ने सिक्योरिटी सेट की, टायर रिप्लेस किया, मिशन आगे बढ़ा। फिर आई एंट्री कुछ बड़ी बकरियों की, ये दोस्तों देसी गोट्स जैसी, जो अंदर जाने नहीं दे रही थी। फार्म हाउस में ब्रेंट और टीम ने उन्हें हटाया, आगे बढ़े और ब्रेंट पूरे कमर तक कीचड़ में गिर गए। फिर क्या, वेपन्स का एक स्टैश मिला, पर मेन टारगेट मिस हो गया। ट्विस्ट इन द टेल, दी 2.5 करोड़ मर्सिडीज। जब मिशन खत्म हुआ, टीम निकल रही थी, एक लोन्ड मर्सिडीज व्हीकल ब्रिज पे अटक गई, ट्रैफिक जाम हो गया। टीम ने डिसाइड किया मिशन पे फोकस, गाड़ी बाद में। पर जब वापस आए, मर्सिडीज पूरी की पूरी स्ट्रिप हो चुकी थी, 2.5 करोड़ की वाट लग गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेटबैक इज नॉट इक्वल टू सरेंडर। ब्रेंट ने क्या किया? ब्लेम गेम किया? नहीं। विक्टिम माइंडसेट? नो। चिल मोड? बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा सही काम तो किया, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता, और वही रियल ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, लाइफ भी ऐसे ही होती है। मक मिलेगा, गोट्स मिलेंगे, और कभी टायर भी पंचर होगा, लेकिन गोल कभी नहीं छोड़ना। स्ट्रेस एंड फेलियर, सीक्रेट वेपन्स ऑफ ग्रोथ। क्या आपको पता है, इंडिया में एक स्टडी के अकॉर्डिंग 60% लोग फेलियर के बाद गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो लोग फेलियर से लर्न करते हैं उनका सक्सेस रेशियो 4 गुना ज्यादा होता है। सील्स यही करते हैं। जब स्ट्रेस आता है वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। जब फेलियर होता है वो ब्लेम नहीं करते, एनालाइज करते हैं। हर गलती एक मेंटर है, हर टकराव एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो दोस्तों, चैलेंज इज नॉट इक्वल टू कर्स, इट्स अ कोर्स। तो आपने क्या सीखा इस पार्ट से? हर ऑब्स्टिकल एक टीचर है, हर फेलियर एक टेस्ट है, हर स्ट्रेस एक सिग्नल है अपग्रेड टाइम का। ब्रेंट कहता है यू ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। आप ग्रो होते हो जैसे आप जाते हो। तो बुक ऑक्स पे टेक अवे इस पार्ट का क्या है? बाइट द मड बट नेवर ड्रॉप द मिशन। चाहे लाइफ कीचड़ दे, समोसा टेम्पटेशन दे, या गोश्त जैसे लोग रोड पे आए, अपना मिशन कभी ना छोड़ना। वैल्यू इज इक्वल टू एक्शन, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेटेजी, फेलियर इज इक्वल टू फीडबैक। यही है सील माइंडसेट, और यही है बुक ऑक्स लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज एक काम करो, अपना एक रीसेंट फेलियर या सेटबैक याद करो, उसमें से एक लर्निंग लिखो, अपने नोट्स ऐप में या डायरी में लिखो। अब ये लाइन आप लिखिए, आई फेल्ड एट डैश बट आई लर्न डैश, माई नेक्स्ट स्टेप इज डैश। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फॉर्मूले की तरह है। आपको कैसे वो माइंडसेट मिलेगा फेलियर से एक सक्सेस की तरफ जाने के लिए। और अगर बुक ऑक्स के रियल स्टूडेंट हो तो ये लिखो कमेंट में, लेट्स नॉर्मलाइज ग्रोथ थ्रू ग्रिट। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलेगा, जहां हम कमिटमेंट की बात करेंगे। क्या होती है अनशेकेबल कमिटमेंट और कैसे बनती है आपकी पर्सनल सील कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों, डोंट मिस इट। तब तक के लिए लाइक करो अगर आज कुछ नया फील किया हो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो स्टक हैं स्ट्रेस में। सब्सक्राइब करो बुक ऑक्स, जहां हर सेटबैक बनता है सेटअप। जिंदगी का सीन परफेक्ट नहीं होता, पर माइंडसेट परफेक्ट होने से हर मैस में मैसेज मिलता है। दोस्तों, आप सुन रहे हो एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्रीशन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, स्ट्रेस का पावर, फेलियर का फॉर्मूला, सील्स का माइंडसेट प्लस इंडियन जुगाड़ू ट्विस्ट इक्वल टू ग्रोथ गारंटीड। जब जिंदगी के चेक बाउंस होने लगे, सील्स कहते हैं चिल मारो, सीख लो और दोबारा ट्राई करो। दोस्तों, बुक ऑक्स के स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग लिसनर्स, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 6 ऑफ एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्लीशन, जहां हम करेंगे फेलियर का पोस्टमार्टम और स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन। तो लगा लीजिए सीट बेल्ट, क्योंकि आज हम देखेंगे कैसे फेलियर बन जाता है फ्यूचर का फ्यूल। समझेंगे स्ट्रेस का सील स्टाइल पावर, तोड़ेंगे नहीं, इंस्टेड बनाएंगे एक बाउंस बैक ब्लूप्रिंट। तो हमने पिछले 5th पार्ट में क्या सीखा, क्या देखा? मिशन फेल्ड लेकिन चिल। लास्ट पार्ट में हमने देखा मिशन टफ था, गोट्स और मड द अनएक्सपेक्टेड विलियंस, मर्सिडीज 2.5 करोड़ की लूट ली गई, और लास्ट में ब्रेंट ने देख लिया एक चेक। दोस्तों, सोचो जरा, इतना सब होने के बाद भी सील्स चिल कैसे करते हैं?
रीजन, परसीवरेंस। ब्रेंट कहता है गिविंग अप इज एन ऑप्शन बट नॉट इफ यू वांट टू विन। सील्स का एक गोल्डन रूल है, गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। जब आप कंफर्टेबल हुए समझ लो आप अनकंफर्टेबल हो गए। मतलब हर चैलेंज को वेलकम करो, हर कंफर्ट को ट्रेनिंग मानो और हर फेलियर को फीडबैक समझो। लेट्स टॉक अबाउट फेलियर, असली फेस टू फेस। दोस्तों, फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, ये बन जाता है बिलीफ सिस्टम। अगर हम यूज सही से हैंडल करें। फेलियर का साइड इफेक्ट, डिस्टोर्ट विजन। हम अपने गोल्स या कैपेबिलिटीज को गलत नजरिए से देखते हैं। फियर एंड हेल्पलेसनेस, मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा ऐसा लगने लगता है। सेल्फ सबोटेज, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने लगते हैं। ये सब होता है जब हम फेलियर को जजमेंट बना देते हैं इंस्टेड ऑफ लेसन। विल पावर इक्वल टू मसल। सुनने वालों, विल पावर जिम जैसी होती है। अगर रोज यूज करो स्ट्रांग बनती है, अगर इग्नोर करो वीक हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब चैलेंज आए रिएक्ट मत करो, पॉज करो, लंबी ब्रेथ लो और सोचो ये मुझे क्या सिखा रहा है। 3 स्टेप मॉडल बाय आलिया एंड थॉमस क्रम। स्ट्रेस को सुपर पावर बनाओ। ब्रेंट बताते हैं एक जबरदस्त साइकोलॉजी बेस्ड फॉर्मूला जो स्ट्रेस को डिस्ट्रक्टिव नहीं क्रिएटिव बना देता है। नंबर 1 स्टेप, सी इट। स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, पहचानो। हाँ मैं ऑन्सियस हूँ, पर क्यों? जैसे एक इंडियन स्टूडेंट बोले एग्जाम्स का स्ट्रेस है, मतलब मुझे कैरियर की फिक्र है। अच्छी बात है, गुड। अब नंबर 2 का स्टेप है ओन इट। स्ट्रेस से भागना नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपने आप को कहो स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि मुझे ये काम इम्पॉर्टेंट लगता है। पावर शिफ्ट होता है, विक्टिम नहीं लीडर बन जाते हो। अब नंबर 3 स्टेप आता है यूज इट। अब उस स्ट्रेस को एक एनर्जी सोर्स बनाओ। प्रेजेंटेशन है, यूज नर्वस एनर्जी टू रिहर्स हार्डर। ब्रेकअप हुआ, चैनल दैट इमोशन इनटू फिटनेस, राइटिंग या कैरियर। जब तक स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करेगा तब तक तुम स्टक रहोगे। जब तुम उसे स्टीर करोगे तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। इंडियन इनसाइट, फियर का फेस वैल्यू। क्या आप जानते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लोगों को 80% फियर ऐसे सिनेरियोज से होता है जो कभी होते ही नहीं। यानी लोग फेल होने से डरते हैं पर ट्राई भी नहीं करते, रिजेक्शन से डरते हैं पर प्रपोजल देते ही नहीं, बिजनेस रिस्क से डरते हैं पर प्लान बनाते ही नहीं। तो ब्रेंट का कहना सही है, फेस इट, फील इट, फिक्स इट, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ब्रेंट कहता है वी डोंट कंट्रोल द स्टॉर्म बट वी कैन कंट्रोल द सेल्स। यानी फोकस करो उन चीजों पे जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा काम करना मतलब तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारा लोगों के प्रति रिएक्शन और तुम्हारी डेली हैबिट्स। क्या तुम करते हो पूरे दिन में? अब क्या तुम्हें इग्नोर करना है? नंबर पहली है लोग क्या सोचेंगे। संदीप माहेश्वरी जी की एक बात जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और अब नंबर 2 पे आता है क्या हो सकता था। नंबर 3 पास्ट में क्या हुआ। ये सील माइंडसेट नहीं सिर्फ बैटलफील्ड के लिए है, ये है एवरीडे इंडिया के लिए भी। अब एवरीडे इंडिया में क्या चीजें आती हैं? एग्जाम्स, कैरियर, रिलेशनशिप्स, स्टार्टअप, ब्रेकअप, फिटनेस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्विक रिकैप। इस पार्ट में हमने क्या सीखा? फेलियर क्या करता है? विजन को ब्लर करता है, फियर को ट्रिगर करता है और सेल्फ डाउट को इग्नाइट करता है। और आपको करना क्या है जब फेलियर आता है? सीधे से इन सिंपल स्टेप्स हैं। स्ट्रेस को सी, ओन, यूज करो। नंबर 2 विल पावर को एक्सरसाइज करो। फिर नंबर 3 कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करो। आप रोते हो, आप गरीब हो, आप अमीर नहीं हो, मगर क्या आप सच में उसके लिए काम कर रहे हो? क्या सच में आप टू डू लिस्ट बना रहे हो और उसको फॉलो अप कर रहे हो? क्या आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो? अगर नहीं उठ पाते तो क्या आपने बुक ऑक्स पे 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की ऑडियो बुक सुनी है? अगर नहीं सुनी तो जाके बिल्कुल सुनिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। अब नंबर 4 आता है अपने माइंडसेट को ट्रेन करो। जैसे बॉडी जिम में होती है ऐसे ही माइंड घर पे होता है, किताबें पढ़ के या बुक ऑक्स पे ऑडियो बुक सुनकर। अब देखते हैं बुक ऑक्स रिफ्लेक्शन, फेलियर इक्वल टू फीडबैक। आज रात एक काम करो दोस्तों, अपनी डायरी या नोट्स ऐप खोलो,
और लिखो ये 3 चीजें। नंबर 1, मेरा सबसे रिसेंट फेलियर। फिर नंबर 2 पे आता है मुझे उससे क्या सीखने को मिला। फिर नंबर 3, मैं उस लर्निंग को कैसे अप्लाई करूंगा। दोस्तों, ये लिखने का एक्ट बहुत ही पावरफुल है। जब आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो स्ट्रेस को समझने में मदद करेगा। फेलियर से ऊपर उठने का फॉर्मूला दिया है, एक सील स्टाइल माइंडसेट दिया। तो दोस्तों, प्लीज लाइक करो, कमेंट में लिखो मुझे स्ट्रेस से सीखना है, और नंबर 3, सब्सक्राइब करो बुकऑक्स, जहां पर बनेगा परफॉर्मेंस का पाथवे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कमिटमेंट की, जो एक सील का सबसे बड़ा एसेट होता है। कैसे बनाएं अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, कैसे चलें डिसिप्लिन से, मोटिवेशन के बिना भी। याद रखना दोस्तों, फेलियर आपका द एंड नहीं बल्कि एडिट पॉइंट होता है। रीराइट करो, रीसेट करो और फिर से रीराइट करो अंटिल यू विन। दोस्तों, आप सुन रहे हो एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्लेसन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं पार्ट 7 पर। जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब बनती है जब तुम रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो। कंफर्ट जोन इज द एनिमी एंड डिस्कंफर्ट जोन इज योर न्यू कोच। दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 7 ऑफ एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्लेसन। आज हम लाएंगे आपको ग्रोथ के इंजन में हाई ऑक्टेन फ्यूल। इस एपिसोड में सीखेंगे स्ट्रेस का 3 स्टेप सील सिस्टम, चैलेंज करेंगे अपनी बोरिंग कंफर्ट जोन में, बनाएंगे एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी जो दिखाएगी रिजल्ट्स। स्ट्रेस का सील फॉर्मूला, सी इट, ओन इट, यूज इट। लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन ट्रू बुकऑक्स स्टाइल। स्टेप 1 आता है सी इट। स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, स्पॉट करो। स्ट्रेस फील हो रहा है, आंखों में आंखें डालो, रूट कॉज ढूंढो, क्या ट्रिगर कर रहा है, और सबसे जरूरी रीफ्रेम इट एज अ ग्रोथ सिग्नल, नॉट डेंजर। ये स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है नंबर 2, ओन इट। स्ट्रेस से भागना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लो। रिएक्शन आपके हाथ में है, रिस्पॉन्स को आप ही डिजाइन करते हो। मैं पैनिक नहीं, प्लानिंग चूज करूंगा। स्टेप 3 आता है यूज इट। अब स्ट्रेस को एक टूल बनाओ, टॉक्सिन नहीं। नर्वस एनर्जी को एक्शन में डालो, एंगर को फोकस में कन्वर्ट करो और फ्रस्ट्रेशन को फ्यूल बनाओ। स्ट्रेस मेरा ट्रिगर नहीं, मेरा ट्रांसफॉर्मर है। ग्रोथ इक्वल टू फील दी फील्स। बुकऑक्स फैम पर्सनल ग्रोथ का असली शॉर्टकट है। इमोशंस को फील करो, प्रोसेस करो, एक्सप्रेस करो। ब्रेंट कहता है डिस्कम्फर्ट को हक करो, तभी तो अपने आप को समझ पाओगे। और जब आप अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होते हो, आप ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हो, आप दूसरों के इमोशंस को बेटर समझ पाते हो, आप बन जाते हो मेंटली बुलेट प्रूफ। रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। आज एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछो, मैं किस चीज के लिए सेटल कर रहा हूँ? एक बोरिंग जॉब, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस का कंफर्ट, क्विटिंग द इजी बटन। वार्निंग, कंफर्ट जोन छोटा लगने लगे तो समझ लो ग्रोथ जरूरी है। तो आज का बुकऑक्स चैलेंज है, रोज एक अनकंफर्टेबल काम करो। ब्रेंट का मंत्रा, डू समथिंग दैट सक्स एवरी डे, यानी सुबह 5 बजे उठना, जिम जाना जब मन ना हो, एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन इंसाइट करना, अपने फियर्स के अगेंस्ट जाना, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करना, कोल्ड शावर लेना। हर रोज एक डिस्कम्फर्ट इक्वल टू हर रोज एक ग्रोथ पॉइंट। गोल का ब्रेकडाउन, आपका गोल क्या है? लेट्स से कैरियर ग्रोथ, बेटर रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्गर माइंडसेट। तो उस गोल के लिए लिखो, नंबर 1 क्लियर गोल लिखो, नंबर 2 स्पेसिफिकेशंस और तुम्हारे एक्शंस उसके लिए क्या हैं, नंबर 3 जो पार्ट्स सक करते हैं उनका भी नाम लो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, गोल है फिट बनना, डाइट स्टार्ट करो, वर्कआउट करो, चीट मील्स अवॉइड करो और कोल्ड मॉर्निंग्स में भी वॉक करो। यस, दैट सक्स। जब आप सकी पार्ट्स को प्लान में डालते हो तब आप रियलिस्टिकली रेडी हो जाते हो और कंफर्ट जोन को अवॉइड करते हो। एक्सक्यूशन स्ट्रेटजी इक्वल टू डिस्कम्फर्ट प्लस डिसिप्लिन आता है रिजल्ट्स। ब्रेंट का फोकस है एक्सक्यूशन और उसके रूल्स सिंपल हैं। नंबर 1 मेक योर डिस्कम्फर्ट विजिबल, वॉल पे लिख दो, नोट्स ऐप में पिन करो, रिमाइंडर सेट करो। अब नंबर 2 पे आता है ट्रैक करो, जज मत करो। हर दिन लिखो
मुझे आज क्या अनकंफर्टेबल काम किया, गलती हुई, रिफ्लेक्ट करो, लर्न करो, नेक्स्ट दिन बेटर करो। फिर नंबर 3 पे आता है बिल्ड कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। सील्स भी हर मिशन परफेक्ट नहीं करते, बट वो क्वाइट नहीं करते। बुक ऑक्स इनसाइट, कंफर्ट इज अ स्लो पॉइजन। क्या आपको पता है स्टडीज कहते हैं लोग ज्यादा रिग्रेट करते हैं जो ट्राई नहीं किया, इससे अच्छा जो ट्राई किया उसमें आप फेल हो गए। तो आप क्या चूज करोगे, कंफर्ट का कोच या डिस्कंफर्ट का ग्रोथ लैब, एक्सक्यूजेस या एक्सक्यूशन? तो आपने इस पार्ट में क्या सीखा? सी इट, ओन इट, यूज इट, स्ट्रेस बिकम सक्सेस। फिर नंबर 2 पे आता है इमोशंस फील करो, ग्रोथ अनलॉक होती है। नंबर 3 डेली कंफर्ट जोन को अवॉइड करो, कंसिस्टेंट कॉन्फिडेंस मिलती है। नंबर 4 लिस्ट बनाओ जो सक करती हो, यू आर रेडी फॉर रियल एक्शन। अब नंबर 5 पे आता है एक्सक्यूशन, स्ट्रेटजी अप्लाई करो, यू विन। अगर आज का पार्ट आपको पसंद आया हो, मोटिवेटिंग, इंसाइटफुल, एक्शन वर्ती लगाओ तो लाइक करो, कमेंट करो, आज मैं ये अनकंफर्टेबल काम करूंगा। सब्सक्राइब करो। बुक ऑक्स, जहां डिस्कंफर्ट बनाता है डेस्टिनी। अगला पार्ट लेके आएगा पर्पस और मिशन स्टेटमेंट का रोड मैप। कैसे अपना पर्सनल सील स्टाइल बनाएं, कैसे बनो अपनी लाइफ के CEO। ये याद रखना दोस्तों, डिस्कंफर्ट इज द ट्यूशन फी ऑफ ग्रेटनेस। पे इट डेली और ग्रेजुएट हो जाओ अपनी बेस्ट लाइफ में। दोस्तों आप सुन रहे हो एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्रीशन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 8 पे, सील, माइंडसेट, डिसिप्लिन, एक्सक्यूशन और विक्ट्री का मास्टर प्लान। जिंदगी एक बैटल है और जीत उसी की होती है जिसके पास सील माइंडसेट होता है। आज सीखेंगे सील स्टाइल प्लानिंग, लेजर शार्प एक्सक्यूशन और अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन। वेलकम बैक टू चैप्टर 8 ऑफ एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्रीशन, जहां आज हम कंफर्ट जोन के बाहर एक्शन मोड में जाने वाले हैं। फुल सील स्टाइल। सो फार हम समझ चुके हैं पेन इक्वल टू पाथवे टू पावर, डिस्कम्फर्ट इक्वल टू डेली डोज ऑफ ग्रोथ, फेलियर इक्वल टू फीडबैक सिस्टम। अब वक्त है एक नेक्स्ट लेवल माइंडसेट और एक्सक्यूशन का। मिशन एक्सक्यूशन, द सील प्लानिंग मॉडल। आप एक मिशन पे हो, चाहे वो कैरियर ग्रोथ हो, रिलेशनशिप का इम्प्रूवमेंट हो या फिटनेस का गोल। सील माइंडसेट सब पे अप्लाई होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन मिलिट्री स्टाइल। नंबर 1 गोल सेट करो प्लस थ्रेट्स पे नजर रखो। सबसे पहले क्या अचीव करना है, क्लियर गोल होना चाहिए। क्या चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगी या ब्लॉक करेंगी, कंट्रोलेबल थ्रेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, गोल डेली मॉर्निंग वॉक, थ्रेट लेट नाइट स्क्रोलिंग, लेजी माइंडसेट। नंबर 2 पे आता है रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो। सील्स मिशन पे जाने से पहले इक्विपमेंट चेक करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं और सपोर्ट सिस्टम रेडी करते हैं। आप भी टाइम एलोकेट करो, एनर्जी को एनालिसिस करो, टूल्स, एप्स, जर्नल्स, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रेडी रखो। नंबर 3 पर आता है रोल क्लैरिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी। हर सील के पास मिशन पे एक डिफाइंड रोल होता है। आपके मिशन में आपका रोल क्या है? क्या आप अपने आप को अकाउंटेबल बना रहे हो? प्रो ट्रिप ये है, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटर को अपना प्रोग्रेस बताओ वीकली। सील्स भी मिशन रिपोर्ट देते हैं। फिर नंबर 4 पे आता है कंसल्ट करो, कंटीजेंसी प्लान बनाओ। सील्स आउटसाइड एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हैं और प्लान B, प्लान C सब रेडी रखते हैं। आप भी रिसर्च करो, सीक फीडबैक फ्रॉम पीपल यू रेस्पेक्ट। अगर फेल हुआ तो क्या करूंगा, इसके जवाब पहले से रेडी रखो। सेल्फ डिसिप्लिन सील्स का सीक्रेट वेपन होता है। लेट्स टॉक अबाउट रियल डिसिप्लिन, वो जो सील्स को सुपर ह्यूमन बनाता है। प्रॉब्लम, काम कल पे डालना। नंबर 2 मॉर्निंग रूटीन स्किप करना। फिर नंबर 3 पे आता है डिस्ट्रैक्शन से हार जाना। अब इसका सोल्यूशन तुम्हारे पास क्या है? स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। सील्स कहते हैं जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ मत करो, धीरे ठीक करोगे। धीरे का मतलब है परफेक्ट करोगे। हाउ टू बिल्ड सील ग्रेट डिसिप्लिन। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस। अपनी कमजोरियां पे ऑनेस्ट नजर डालो। आपका ट्रिगर क्या है, कौन सी हैबिट आपको डिरेल करती है। अवेयरनेस इक्वल टू आपका इंटरनल GPS। फिर नंबर 2 पे आते हैं एलिमिनेट टेम्पटेशंस। अल्कोहल छोड़ना है ना, घर से हटाओ। फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हो, नोटिफिकेशन बंद कर दो।
जंक फूड अवॉइड करना है, किचन क्लीन कर दो। डिसिप्लिन इज ईजियर व्हेन यू डोंट हैव टू रेसिस्ट एवरी 5 मिनट। अब नंबर 3 पर आते हैं, यूज फेलियर एज अ फीडबैक। ब्रांड कहते हैं गलतियां करो बट उनसे सीखो और सिस्टम अपडेट करो। ट्रिगर पे नजर रखो, पैटर्न समझो, नए प्रिवेंटिव स्टेप्स लो। हर सेटबैक इज इक्वल टू एक चैप्टर है इन योर ट्रेनिंग मैनुअल। बुक ऑक्स रिचुअल डिसिप्लिन ड्रिल ऑफ द डे। आज से एक डेली डिसिप्लिन ड्रिल ट्राई करो। सुबह उठते ही लिखो, आज मैं क्या अनकंफर्टेबल काम डिसिप्लिन से करूंगा। शाम को रिफ्लेक्ट करो, क्या अचीव किया, क्या डिस्ट्रैक्ट किया और कल का प्लान क्या है। फाइनल मिशन प्लान, द एक्सक्यूशन फॉर्मूला रेडी। ये लो आपका फुल बुक ऑक्स बैटल प्लान। गोल, क्लियर विजन लिखो। नंबर 2 थ्रेड्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन गो रॉन्ग। नंबर 3 रिसोर्सेस, टूल्स प्लस टाइम रेडी रखो। नंबर 4 पे आता है रोल, आपका रोल प्लस अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करो। नंबर 5 कंसल्ट, फीडबैक लो, बैकअप प्लान बनाओ। नंबर 6 सेल्फ कंट्रोल, ट्रिगर से काम करो। नंबर 7 पे आता है डिजिटल डिटॉक्स, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। फिर नंबर 8 पे आता है रिफ्लेक्ट एंड रिपीट, डेली लॉग और लर्निंग मेंटेन करो। डिसिप्लिन इज नॉट इक्वल टू रिस्ट्रिक्शंस, इट्स फ्रीडम। जब आप अपने माइंड और एक्शन पे कंट्रोल पे लाते हो तब आपको किसी और कंट्रोल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। सील्स की तरह इंडिपेंडेंट और अनस्टॉपेबल बनना है तो अपना एक्सक्यूशन माइंडसेट शार्पन करो। कमेंट प्रॉम्प्ट, आज मैं डिसिप्लिन से ये अनकंफर्टेबल काम करूंगा। लेट्स गेट्स रियल, शेयर करो अपना डिस्कम्फर्ट ड्रिल और इंस्पायर करो दूसरों को। बुक ऑक्स पार्ट 9 लेके आएगा पर्पस, पैशन और पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। सील स्टाइल मिशन लिखना सीखो जिसमें हो क्लैरिटी, कन्विक्शन और कमिटमेंट। ये होगा आपका वाई जो हर बैटल में आपको गाइड करेगा। दोस्तों, आप सुन रहे हो एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्लीसन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। अब हम लोग सुनते हैं पार्ट 9। जिंदगी शॉर्ट है तो अपने दर्द को अपनी ड्राइव बना लो। सील्स की तरह अपनी लेगेसी क्रिएट करो। वेलकम टू फाइनल चैप्टर ऑफ एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्लीसन, जहां हम पेन को पावर में और डिसिप्लिन को डेस्टिनी में कन्वर्ट करने का फाइनल फॉर्मूला जानेंगे। डे डिसिप्लिन कोड, योर ब्रिज टू ग्रेटनेस। आपने सीखा सेल्फ डिसिप्लिन एक हैबिट है, ना कि एक बॉर्न टैलेंट। वेल पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है वरना वो कमजोर हो जाता है। रिफ्लेक्शन प्लस प्लानिंग इक्वल टू रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब लास्ट पीस ऑफ द पजल है पर्पस। व्हाई पर्पस मैटर्स। अगर आप रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हो बिना किसी व्हाई के तो चाहे आप कितना भी डिसिप्लिन करो क्लैरिटी नहीं आएगी। सो आस्क योरसेल्फ, मैं किस लिए जी रहा हूँ? मुझे किस चीज पे गर्व महसूस होता है जब मैं अपनी लाइफ का एंड तक पहुंचूंगा? क्या मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूँ या सिर्फ दुनिया के कहने पे रिएक्ट कर रहा हूँ? लिव विद द एंड इन माइंड। ब्रांड कहता है लाइफ इज शॉर्ट सो व्हाई वेस्ट इट ऑन रिग्रेट्स। अपनी लेगेसी पे फोकस करो। क्या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो चैलेंजेस से भागता था या एक फाइटर जो दर्द से ग्रो करता था? डोंट लीव लाइफ टू चांस, डिजाइन योर पाथ। हियर्स योर बुक ऑक्स पर्पस प्लान। नंबर 1, एक्सेप्ट पेन एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। दर्द को अवॉइड मत करो, यूज वेलकम करो। जैसे एक जिम इंथुसियास्ट मसल्स स्कोरनेस को करता है। नो पेन नो गेन इक्वल टू रियल लाइफ मंत्रा। नंबर 2 पे आता है डिफाइन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अपने टॉप प्रायोरिटीज लिखो। हेल्थ, फैमिली, फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन, सेल्फ मास्टरी। इन्हीं से बनेगा आपका नॉर्थ स्टार जो हर डिसीजन में गाइड करेगा। नंबर 3 पे आता है टेक डेलिब्रेट एक्शंस। ड्रीम मत देखो, एक्शन लो। छोटी छोटी विंस से डेली अपना फ्यूचर स्कल्ट करो। नंबर 1, 10 मिनट वॉक भी फिटनेस जर्नी का हिस्सा है। नंबर 2, एक नो भी सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रैक्टिस है। फिर नंबर 3 पर आता है एक डिफिकल्ट कन्वर्सेशन भी ग्रोथ का साइन है। बुक ऑक्स बैटल स्ट्रेटेजी, योर फाइनल एक्सक्यूशन फॉर्मूला। पर्पस, डिफाइन यू व्हाई क्लियरली। नंबर 2 पे आता है पेन, यूज इट एज अ फ्यूल नॉट फियर। नंबर 3 पर आता है सेल्फ अवेयरनेस, नो योर ट्रिगर्स प्लस ट्रैक योर बिहेवियर। नंबर 4 पे आता है प्लानिंग, गोल, सिस्टम्स प्लस डेली एक्शंस।
नंबर 5 पे आता है डिसिप्लिन, कट डिस्ट्रैक्शंस प्लस स्टे कंसिस्टेंट। नंबर 6 पे आता है रिफ्लेक्ट, वीकली रिकैप बनाओ, व्हाट वर्कड, व्हाट सक्ड। लेगेसी, लिव लाइक इट मैटर्स बिकॉज इट डज। बुक ऑक्स फाइनल विजडम, ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक जिग-जैग ट्रेल है जिसमें कभी कभी आप गिर जाते हो, कभी कभी आप थक जाते हो और कभी कभी आपको सिर्फ एक और पुश चाहिए होता है। आज यही पुश था बुक ऑक्स की तरफ से। ये रिमाइंडर लो, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस, यू आर ब्रेवर देन योर फियर्स एंड यू आर द राइटर ऑफ योर ओन लेगेसी। आपका टर्न है, कमेंट सेक्शन में लिखो मैं अपने दर्द को डैश बनने वाला हूँ। फिल इन द ब्लैंक, मोटिवेशन, स्ट्रेंथ या डिसिप्लिन। बुक ऑक्स कम्युनिटी को इंस्पायर करो अपनी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू एम्ब्रेस दिस शक बुक ऑक्स पर। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आपके कोई भी फीडबैक हो तो हमें जरूर बताइए। आप सुन रहे थे एम्ब्रेस दिस शक बाय ब्रेंट ग्रीशन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स।